नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को, फ्रेंड्स को। 9th क्लास का चैप्टर है ये। चैप्टर 12 एक्सरसाइज जो सेकंड है, इसका क्वेश्चन नंबर 5। ए रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज़ ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउ टू ग्रेज। रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज है, उसके आकार का एक खेत है, उसको 18 जो काऊ हैं वो उसके अंदर घास चर रही हैं। इफ़ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर एंड इट्स लॉन्गर डायगनल इज 48। रोम्बस की एक साइड दे दी उसने 30 मीटर की और डायगनल दे दिया उसने 48 मीटर का विकर्ण। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। तो इसके अंदर ये बताना है कि कितना एरिया एक काऊ चरेगी, यानी कि कितना घास खाएगी। तो रोम्बस का एरिया निकालना है। रोम्बस होता है चतुर्भुज। तो किस प्रकार निकालेंगे इसको हमें। तो पहले इसमें एक क्वेश्चन नंबर 5 है, ये रोम्बस लेते हैं एक्सरसाइज 12.2 का। ये आकृति ले ली हमने रोम्बस की। साइड दी उसने 30 मीटर। रोम्बस है तो रोम्बस की सभी साइड बराबर होती हैं। अब यहाँ पे डायगनल लिया हमने, डायगनल एक डायगनल ये। इसके जो डायगनल हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं। इसमें से जो लॉन्ग है कोई सा भी ले सकते हैं हम लॉन्ग। टोटल जो डायगनल है वो 48 है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं साइड ऑफ रोम्बस 30 मीटर। डायगनल जो इसका डायगनल इज इक्वल टू 48 मीटर। तो प्रॉपर्टी लिखता हूं मैं इन रोम्बस ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड इक्वल एंड इट्स डायगनल इन बाइसेक्ट एट 90 डिग्री एंगल। सभी साइड इक्वल होती हैं एंड इट्स डायगनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, और उसके जो विकर्ण है वो 90 डिग्री पर काटते हैं। नाम लिखना चाहें तो नाम लिख सकते हैं इसका ABCD। अब ये डायगनल लेते हैं हम, ये 48 है, बाइसेक्ट कर रहा है। टोटल AC दिया उसने, AC ले लिया हमने, AC है 48। अब यहाँ पे पॉइंट और रखा तो ये पार्ट रह गया हमारे पास 24 आगे रह गया, क्योंकि टोटल 48 है। तो यहाँ पे O पे ये बाइसेक्ट करता है तो 24 इस साइड में 24 इसमें। अब OD निकालना हमने इसमें। दूसरा डायगनल निकाल लेंगे इसकी लेंथ। नाउ इन ट्रायंगल AOD यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारे पास। नाउ इन ट्रायंगल ABD बाई पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं इसके अंदर। हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर जमा में लंब का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर बराबर है 20, 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमने निकालना है। 30 का स्क्वायर 900 हो गया, 24 का स्क्वायर 576 पी स्क्वायर। 24 और अगली तरफ आके माइनस का हो जाएगा, इसमें से इसको लेस करेंगे तो 24 पी स्क्वायर आ गया हमारे पास। हमने पी की वैल्यू चाहिए तो 20 स्क्वायर है तो इस तरफ जाके रूट हो जाएगा, तो पी की वैल्यू आ गई हमारे पास 18।
324 का स्क्वायर रूट होता है 18। अब हाफ डायगोनल आ गया हमारे पास यहाँ तक, ये 18 है तो नीचे वाला भी 18 है क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है। अब एरिया निकालना है। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू में D1 इंटू में D2, पहला डायगोनल गुणा में दूसरा डायगोनल, तो 1/2, पहला डायगोनल है 48, दूसरा डायगोनल हमने निकाल लिया 36, 18 आधा है, 18 यहाँ तक है तो 18 नीचे, तो टोटल डायगोनल हो गया हमारे पास 36। अब यहाँ से 2 से इसको काट देते हैं हम, यहाँ पे आ गया हमारे पास 24, 24 की और 36 की दोनों की गुणा करते हैं तो यहाँ पे 24 की गुणा करते हैं 36 के साथ, 24 छिक्का 144 होते हैं, 14 एसल हो गई, 24 दूनी 48, 24 या 72, 72 में 14 जोड़ दिए हमने तो ये हो गया 86। तो ये हो गया हमारे पास 864 मीटर स्क्वेयर, इतना एरिया आ गया उसका। अब काऊ कितनी है उसमें, नंबर ऑफ काउज दे रखी है, नंबर ऑफ काऊ जो गायें हैं वो दी उसने 18। अब एक गाय के हिस्से में कितनी ज़मीन आएगी ये बताना हमने, तो यहाँ लिखेंगे ग्रास एरिया फॉर 1 काऊ, एक गाय के लिए टोटल एरिया हमारे पास 864 बटे में 18। अब यहाँ पे काऊ क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको काट देते हैं हमें, 8 8 18, ये 18 दूनी 36, 54, 18 चौक 72, 18 5 90 हो गया, 18 चौक पे गया ये, तो फिर बच गए इसमें 14, ऊपर से 4 उतारेंगे और 18 8 144, तो ये कट गया हमारे पास आ गया 48 मीटर स्क्वेयर। एक गाय कितना एरिया चरेगी, 48 मीटर स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं इसका। एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ, एक छाता है छतरी है उसके अंदर 10 ट्रायंगल बनते हैं, 10 ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर, 10 ट्रायंगल बनते हैं उसमें, तो 2 तरह का रंग भरा हुआ है, यानी क्या दी छतरी में, यानी कि 5 जो ट्रायंगल हैं उसमें एक तरह का कलर है और 5 जो दूसरे हैं उसमें 5 तरह का कलर है। ईच पीस मेजर, प्रत्येक की लंबाई है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला, तो इसके अंदर ये बताना है हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर, तो एक प्रत्येक जो कलर है उसके अंदर कितना एरिया यूज होगा। तो ट्रायंगल लेते हैं, इसमें एक ट्रायंगल ले लिया हमने, ये ट्रायंगल लिया, साइड जो है वो 20, 50 और 50 सेंटीमीटर की, ट्रायंगल का नाम रख दिया हमने ABC। तो यहाँ लिखते हैं साइड ऑफ ट्रायंगल ABC 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है तो पहले इसका सेमी पैरामीटर निकालते हैं, सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, सभी भुजाओं का जोड़ करते हैं बाई 2, तो ये हमारे पास हो गया 120 बटे 2, इससे इसको हम काटेंगे तो ये आ गया 60 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल का सेमी पैरामीटर आ गया हमारे पास 60 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालते हैं इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो फार्मूला हमारा इसमें S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, तो S होता है सेमी पैरामीटर, तो 60 गुणा में 60 में से पहली साइड 20 घटा दी तो 40 गुणा में
50 घटाया तो फिर आ गया हमारे पास 10 और फिर 10 ये हो गए। अब इसमें 2 10 है यहाँ पे, तो इसके फैक्टर नहीं करने, इसके करते फैक्टर हम। इसके फैक्टर करते हैं 2 गुणा में 3 गुणा में 10, और 40 के फैक्टर करते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 10, और पिछले 10 एज इट इज़। अब इसमें पेयर बनाते हैं, एक तो 10 का ये हो गया, एक 10 एक ये हो गया, तो हमारे पास एक 10 इसमें से बाहर आ जाएगा, एक 10 इसमें से, एक 2 इनमें से बाहर आ गया हमारे पास, अंदर बच गया हमारे पास 3 दूनी 6, तो ये आ गया हमारे पास 200√6 एरिया ये उसका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक ट्रायंगल का एरिया है। एरिया आ गया उसका, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एक पार्ट का एरिया आ गया हमारे पास 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल पार्ट हैं 10, टोटल पार्ट 10 है, तो कलर है 5 में, कलर टोटल पार्ट 10, कलर 5 पार्ट 5 पार्ट, 5 पार्ट में है तो 5 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ निकालना हमने उसके अंदर कलर ऑफ ईच, कलर ऑफ ईच पार्ट। 5 पार्ट निकालते हैं, 5 पार्ट, क्योंकि 5 पार्ट का, तो 200 इसको 5 से गुणा करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें एक कलर है, दूसरा उसके अंदर भी ये कलर है। सपोज करो इतना जो एरिया उसमें रेड कलर है, इसमें ग्रीन। टोटल दोनों के पार्ट कितने हैं? 10 पार्ट हैं, तो 10 का एरिया, दोनों का एरिया हो जाएगा 2000√6 यदि जोड़ेंगे तो। लेकिन उसने अलग अलग प्रत्येक पार्ट का अलग अलग पूछा। टोटल पार्ट उसमें 10 हैं, 5 पार्ट में एक तरह का रंग है, हमने रेड कलर रख दिया। दूसरा 5 जो ट्रायंगल है उसमें ग्रीन का, तो प्रत्येक का एरिया हो गया 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ए काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर। एक काइट है ये, स्क्वायर क्या करती है, विद डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड आइसोस्केल्स ट्रायंगल ऑफ बेस। यहाँ पे नीचे आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, बेस 8 है, तो साइड दोनों 6 की होगी। मेड ऑफ 3 डिफरेंट साइड शोन इन द फिगर 12.17। हाउ मच पेपर ऑफ ईच सेट हैज़ बीन यूज्ड इन इट। अब इसमें 3 पार्ट हैं, 1 2 3, तीनों पार्ट का अलग अलग से एरिया निकालना है। टोटल पार्ट है स्क्वायर का, स्क्वायर का आधा ऊपर है आधा नीचे, तो प्रत्येक का एरिया निकालते हैं। अब ये फिगर है, इसके अंदर ऊपर का जो पार्ट है सारा एक पार्ट है, ABCD। यहाँ पे पॉइंट रख दिया हमने O। अब ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर के जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब जो साइड दे रखी है उसने वो 32 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर साइड है, सॉरी 32 साइड नहीं, ये डायगोनल है, कोई सा 32 ले सकते हैं हमें, ये ले लिया हमने। 16 ऊपर रह गया 16 नीचे, बाइसेक्ट करते हैं, 16 ऊपर रह गया 16 नीचे। अब स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो 32 ये है 32 ये, तो यहाँ पर भी ये 16 रह गया और यहाँ पर भी 16। अब ऊपर का जो पार्ट है इसका एरिया निकालते हैं। यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज बन गया हमारे पास, 1 2, 2 समकोण त्रिभुज ऊपर है, 2 समकोण त्रिभुज नीचे हैं, तो इसमें एरिया निकालते हैं हमें। डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू है 32, 32 सेंटीमीटर दे रखे हैं उसने, ये लिख दिया हमने। यहाँ लिख भी सकते हैं हम, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट एट 90 डिग्री एंड इक्वल, इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं।
इन ट्रायंगल ए ओ डी बाय पाइथागोरस प्रमेय हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर तो वैसे ही एरिया आ जाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल है। इसका डायरेक्ट एरिया निकालते हैं हमें। एरिया हुआ इसका 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो 1/2 इंटू में बेस इसका 16 है, हाइट भी इसकी 16 है। 2 से काट दिया हमने 8, 16 की और 8 की गुणा होगी 16 8 128 सेंटीमीटर। अब एक का एरिया आ गया ये। अब 2 का काटना हमने ऊपर का पार्ट। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो 128 गुणा में 2, तो ये आ गया हमारे पास 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर भी 256 है, नीचे वाले का भी 256 ही आएगा। सेकंड पार्ट का एरिया भी आएगा हमारे पास 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेम होता है। डायगोनल जो है स्क्वायर को 2 समान भागों में बांटता है। अब नीचे ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो पहले एस निकालते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 6 जमा में 6 जमा में 8। साइड दे रखें इसकी 6 6 और 8 बाई 2। तो ये हो गया 20/2। तो सेमी पैरामीटर आ गया हमारे पास 10। एरिया निकालते हैं इसका एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी और सारे का रूट। यहाँ पे आ गया एस। एस होता है सेमी पैरामीटर 10 गुणा में 10 में से पहली साइड 6 घटा दी 4, दूसरी साइड भी 6 है तो 4 बचे। फिर दूसरी साइड लास्ट की जो है 8 है तो बचे हमारे पास 2। अब इसके फैक्टर करते हैं यहाँ पे 10 के फैक्टर हो गए 2। यहाँ पे 4 के फैक्टर नहीं करते, क्योंकि दोनों 4 में से एक बाहर ले लेंगे हमें एज इट इज। अब एक 4 बार आ गया हमारे पास और एक 2 बार आ गया। अंदर बच गया हमारे पास √5। तो ये हो गया 8√5 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 8 वर्गमूल ये आ गया 8 वर्गमूल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वर्गमूल निकालना चाहे तो वर्गमूल निकाल सकते हैं। मैं 8 गुणा में इसका वर्गमूल होता है 2.2 और इसे 8 दूनी 16 8 दूनी 16 और 1 17 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं इसी का। ए फ्लोरल डिजाइन ऑन ए फ्लोर, ये डिजाइन बना रखा है। इज मेड अप ऑफ 16 टाइल विच आर ट्रायंगुलर। अब इसके अंदर जो 16 ट्रायंगल बनेंगे। द साइड ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल की साइड दे रखी है ये सी फिगर, ये फिगर दे दी उसने। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले इसका एरिया निकालना है, फिर कॉस्ट निकालनी है। उसके ऊपर पॉलिश करने का जो खर्च है वो कितने रुपये आएगा। तो पहले एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, फिर उसको 16 से गुणा कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें ट्रायंगल लेते हैं। ये ट्रायंगल लिया हमने ए बी सी। इसके अंदर जो साइड है वो 9 सेंटीमीटर 28 और 35 इस प्रकार साइड दे रखी हैं। तो इसमें लिखेंगे हमें ट्रायंगुलर दे रखा है उसने। ट्रायंगुलर टाइल, तो ये टाइल ले लिया हमने, इसकी लेंथ और ले लिया इसमें। तो सेमी पैरामीटर निकालते हैं इसमें। सेमी पैरामीटर सभी को जोड़ देते हैं। 35 जमा में 28 और बटे में 2। तो इन सभी को जोड़ लेते हैं यहाँ पे
8 और 5 13, और ये आ गया हमारे पास 9 तो 22, 5 और 2 7 बटे में 2, तो ये आ गया हमारे पास 36। तो सेमी पैरामीटर आ गया इसका हमारे पास 36 सेंटीमीटर। एरिया निकालते हैं इसका। एरिया एस इंटू में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और सारे का स्क्वायर रूट। अब 36, 36 में से पहली साइड 9, 36 में से इसको लेस करना हमने, तो हमारे पास आ जाएगा 27। फिर 35 लेस करना है 1, फिर 28 को लेस करना तो 7। 36 में से यहाँ पे 28 को लेस करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ पे 8 हो गया, और पूरे का स्क्वायर रूट एज इट इज रह जाएगा। अब इसके फैक्टर बनाते हैं हम। यहाँ पे 36 के फैक्टर बनाते हैं। 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, 2 दूनी 4, 4 दिए 12, 12 दिया 36, और इसके बना दिया हमने 3 गुणा में 3 गुणा में 3, एक एज इट इज। 8 के बना दिया हमने 2 गुणा में 2 गुणा में 2, और सभी का रूट। अब इसमें 2 काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5, 5 में से यानी कि इसमें से हमारे पास आ गया 4 में से 2 बार आ गए, यानी कि एक जोड़ा यहाँ से बाहर आ गया, एक यहाँ से आ गया, एक अंदर रह गया। 3 काउंट करो, 1 2 3 4 5 ये हैं, तो इसमें से भी 2 3 बार आ जाएंगे, और 1 3 अंदर रह गया हमारे पास, 2 रह गया 1 3, तो यहाँ पे आ गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 वर्गमूल 6 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 का यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 गुणा में 2.4, यहाँ 4 तक लेते हैं इसको हम बस। अब इसकी गुणा करते हैं हम यहाँ पे। 24 छिक्का 144, 14 ऐसल हो गए, 24 तिया 72, और ये हो गया हमारे पास 86 पॉइंट आ गया इसमें यहाँ पे इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एक ट्रायंगल का एरिया है, तो ट्रायंगल कितने थे वहाँ पे? 16 ट्रायंगल थे, तो एरिया ऑफ 16 टाइल, तो 86.4 गुणा में 16, 16 ही गुणा करते हैं हम यहाँ पे। इसकी गुणा आ जाएगी हमारे पास 13,824 पॉइंट यहाँ पे आ गया इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया आ गया उसका ये। अब कॉस्ट निकालनी हमने। कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू है 50 पैसे। 50 पैसे कॉस्ट हो रहे हैं। पैसे के अगर रुपए बनाना चाहें तो बटे में 100 कर देंगे, इतने रुपए। 1 सेंटीमीटर पर इतने रुपए खर्च हो रहे हैं। टोटल एरिया आ गया हमारा, तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1382.4 पर, तो गुणा में कर देंगे हम 50 बटे 100 गुणा में 1382.4। काटते हैं इनको। 50 से इसको काट देते हैं, 2 पे कट गया, 2 से इसको काट देते हैं। यहाँ पे आ गया ये 2 छिके 12, 2 नीम 18, 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, तो ये आ गया हमारे पास 691.2 इतने रुपए खर्च होंगे उसके ऊपर। ये जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है। यहाँ पे यदि 6 का वर्गमूल हम 3 अक्षरों तक निकालेंगे, यहाँ पे देखो दशमलव के बाद एक डिजिट लगाया है, एक अक्षर और लगाएंगे तो आंसर थोड़ा चेंज हो सकता है। तो ये इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है 691 रुपये और 20 पैसे जो भी है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 9, ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम होता है समलंब, whose parallel side are 25 meter and 10 meter. The non-parallel side are 14 and 13. Find the area of the field. तो फील्ड का एरिया निकालना हमने, तो किस प्रकार निकालेंगे इसका एरिया। अब ट्रेपीजियम देखो इस प्रकार से होता है। एक साइड हमने ये ले ली, दूसरी साइड इसके पैरेलल ही होती है, इस प्रकार से होती है। लेकिन यहाँ पे जो हाइट है ये अलग से हो जाती है उसकी, यहाँ पे अलग से ये लाइन इसके पैरेलल है। ये नाम रख देते हैं बी सी और डी। यह लाइन इसके पैरेलल है। ट्रेपीजियम में यही होता है, पेयर ऑफ वन साइड आर पैरेलल।
अब यहाँ पे जो साइड दे रखी है उसने एक दे दी साइड, उसने यहाँ पे 13 मीटर है, एक 14 मीटर है, और यहाँ पे ये दो 10 मीटर साइड दे रखी है। अब रोम्बस का एरिया होता है, हाइट चाहिए हमने, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं इसके ऊपर, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर डाल देते हैं इसके अंदर। अब ये 10 है तो यहाँ पर ये भी 10 होगी हमारे पास, क्योंकि यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला 90 डिग्री का एंगल। अब टोटल जो साइड है वो दे रखी है उसने 25 में से 10 यहाँ पे गायब होगी, इसको x मान लेते हैं, तो यहाँ पे 15 माइनस x, इनके नाम रख देते हैं हम यहाँ पे m, इसका नाम रख दिया हमने n। पैरेलल जो साइड हैं, पैरेलल साइड 10 दे रखी है उसने, एक तो दी इसमें 10 मीटर, दूसरी है 25 मीटर। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करिए हमने, कंस्ट्रक्शन DM परपेंडिकुलर है AB और CN भी परपेंडिकुलर है AB। अब AB जो साइड है सारी वो 25 सेंटीमीटर है, 25 मीटर। MN कितनी है इसमें, MN 10 मीटर है, क्योंकि यहाँ से ये 10 है तो ये 10 होगी, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला हमने। तो यहाँ पे लेट AM x ली हमने, तो BN कितनी बची हमारे पास, 15 घटा में x। यहाँ पे देखो ये 10 तो गायब होगी, टोटल 25 है, 25 में से 10 ये ख़त्म होगी तो 15 रहेगी, तो ये x, ये 15 माइनस x। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये हाइट निकाल लेंगे, क्योंकि ट्रेपीजियम का एरिया उसमें हाइट चाहिए हमने, उसका सूत्र होता है। तो यहाँ पे हाइट निकालते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। एक इसमें ये जो हाइट है ये इसके इक्वल होती है, परपेंडिकुलर भी है और इक्वल भी, इनका स्क्वायर भी होगा। तो एक बार इसमें इन ट्रायंगल AMD एंड दूसरा ट्रायंगल है इन ट्रायंगल BCN बाई पाइथागोरस प्रमेय, इनके अंदर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं दोनों के अंदर, और दोनों को इक्वल करेंगे। तो AM के अंदर आएगा AD का स्क्वायर बराबर है AM का स्क्वायर जमा में M और D का स्क्वायर, ये रख दिया हमने पहले। तो AD है हमारे पास यहाँ पे 13 का स्क्वायर बराबर है AMX स्क्वायर है, MD हमने निकालनी है MD, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब ट्रायंगल BCN में तो ये 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू है 15 माइनस x का स्क्वायर, और प्लस के हमारे पास आ जाएगा ये जो CN का स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया हमारे पास। यहाँ पर x को इस तरफ करते हैं, यहाँ पे हो गया 169 घटा में x स्क्वायर, परली साइड में MD स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड देते इसको। इसमें भी इसी प्रकार से 14 का स्क्वायर 196, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, ये माइनस के 15 घटा में x, इसका स्क्वायर एज इट इज रखते हैं, ये हो गया CN स्क्वायर। अब ये दोनों इक्वल हैं, CN इज इक्वल टू है MD, गिवन है ये दोनों इक्वल है, तो इनको इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे 169 घटा में x स्क्वायर बराबर 196 घटा में यहाँ पे 15, इसका स्क्वायर खोलते हैं, 15 का स्क्वायर 225 जमा के x स्क्वायर घटा के 30x, बाहर माइनस है तो माइनस एज इट इज रखी हमने। यहाँ पे रह गया 196 माइनस के 225 माइनस के x स्क्वायर प्लस के 30x,
यहाँ पे माइनस का, ये भी माइनस का है, इसको माइनस को इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा ये। तो यहाँ पे 30x, इसको भी इस तरफ लेके आते हैं तो यहाँ पे रखा हमने पहले 30x, यहाँ पे 30x, 225 में से 196 तो माइनस के 29 और 169 है जी टीज। ये रख दिया हमने, इसको पहले रखा इस साइड को, यहाँ से इसको ऊपरली तरफ ले गए तो ये हो गया हमारे पास 30x 169 जमा के 29। तो ये हो गया 30x बराबर है, इनको जोड़ते हैं 9 और 9 18, 6 और 2 8, एक कैसल होगी तो 9 198। तो x की वैल्यू आ जाएगी 30, इस तरफ जाके इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब इसको हमें 3 पर काटते हैं, 3 से काट दिया हमने 10, 3 से इसको काट देते हैं, 3 से 18, 3 से 18, यहाँ पे पॉइंट आ गया इसमें 6.6 इतने सेंटीमीटर x की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6.6 सेंटीमीटर। पुट x इज इक्वल टू 6.6 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली जो इक्वेशन है उसमें पुट कर देते हैं। पहली इक्वेशन थी हमारी इसमें पुट कर देते हैं यहाँ पे 13 का स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर, 13 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा 6.6 का स्क्वायर जमा में MD का स्क्वायर। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169, परली साइड में इसका स्क्वायर करते हैं यहाँ पे 6.6 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 43.6, ये गुणा करके देख लेना। अब ये 169 में से लेस हो जाएगा, 169 में से 43.56 और MD का स्क्वायर। अब इसको लेस करते हैं, यहाँ आ गया हमारे पास 125.44। तो यहाँ पे आ जाओ MD स्क्वायर बराबर है 125.44। हमने MD चाहिए, MD क्या है, उसका शीर्ष लंब है, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा 125.44। इसका स्क्वायर रूट हो गया और इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट आता है इसका 11.2, इतने सेंटीमीटर आ गया। ये उसका शीर्ष लंब है। अब एरिया निकालते हैं इसमें। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू है 1/2 इंटू में उसकी जो पैरेलल साइड होती है ना उनको जोड़ते हैं, उनका नाम रख रखे हमने AB + CD, और परपेंडिकुलर जो है वो हमने निकाल ली इसमें MD। तो 1/2 साइड उसकी, एक साइड थी हमारे पास 25 जमा में 10, इस प्रकार साइड थी, और MD आ गई हमारे पास 11.2। अब इनको जोड़ लेते हैं 1/2 इंटू में, ये हो गया हमारे पास 35 गुणा में 11.2। अब यहाँ पे 2 से इसको काट देते हैं, हमें 2 5 10 हो गया, 1 बच गया, फिर 6 बच गया हमारे पास। तो यह आ गया हमारे पास 5.6। 35 की इसकी गुणा करते हैं तो यहाँ पे 0 6 9 1, एक का अक्षर के बाद दशमलव, तो यहाँ दशमलव, 0 दशमलव के बाद 0 खत्म, तो यहाँ पे आ गया 196 मीटर स्क्वायर। तो ये रोम्बस का, ट्रेपीजियम का एरिया आ गया 196 मीटर स्क्वायर। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी भाई। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।